नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। मतलब आईपीएल कितने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराता है, आईपीएल से कुल कितनी इनकम होती है बीसीसीआई को, और आईपीएल के सट्टे के बारे में, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले इलीगल है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं बहुत लगता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कितनी की काला बाजारी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम के बारे में। जब हम बात करते हैं इनकम के बारे में तो आईपीएल से बीसीसीआई को इनकम कैसे होती है और टीम को इनकम कैसे होती है, टीम मालिकों को इनकम कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं जो आईपीएल की पहली इनकम होती है वो होती है ब्रॉडकास्टिंग। जैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जैसे कहते हैं आईपीएल 2008 में शुरू हुआ और इसमें 8 फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है, 8 टीमों को लिया गया है। इसमें जैसे शुरुआत में 10 साल के लिए सेट मैक्स का अनुबंध था। इसके बाद क्या कहते हैं 2018 में स्टार स्पोर्ट ने ब्रॉडकास्टिंग का ठेका लिया, जो कि तकरीबन 16,000 करोड़ का था, जो कि निकल के आता है तकरीबन 3200 करोड़ पर ईयर, ठीक है, जो कि बीसीसीआई को मिलता है पूरी तरह से। दूसरी इनकम होती है स्पॉन्सरशिप की बात करें तो जैसे कहते हैं वीवो ने स्पॉन्सरशिप ली है, ठीक है, 2018 में। उसके पहले क्या कहते हैं और भी कंपनी लिए थे, लेकिन इस बार वीवो ने लिया है। वीवो को कहते हैं इसका बाप है, उसने 2200 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए स्पॉन्सर लिए। अब इसमें और भी स्पॉन्सरशिप है, ऐसे मिला के कहते हैं पेटीएम ले लो, जियो ले लो, ठीक, टाटा ले लेते हैं। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप मिला के पूरी स्पॉन्सरशिप की जो इनकम है तो वो तकरीबन 20,000 करोड़ निकल आती है, ठीक। अब 20,000 करोड़ में 40% जो है टीमों को देना पड़ता है, ठीक है, 40%, ठीक। फिर टीमों की भी इनका आप निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल टीम का कितना निकल आता है। फिर इसके बाद हम जो टीमों की भी खुद की इनकम होती है, क्या होती है, इसे हर जगह पे जहाँ जहाँ मैचेज होते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टीवी का, तो वो वहाँ पे लोकल स्पॉन्सर्स लगाते हैं, तो उसका भी प्राइस मिलता है ऐसे। तो फिर हर टीम की कहते हैं इंडिविजुअल इनकम होती है, जैसे कहते हैं यहाँ पे उसका स्पॉन्सरशिप लगा रहता है, यहाँ पे MPL दुनिया भर की चीज़ें, मतलब बहुत सारे टोपी में ऐसे स्पॉन्सर्स का भी बहुत पैसा मिलता है, तो उससे एक इनकम होती है। और बाद में क्या होता है एक इनकम का स्रोत होता है बेस प्राइस, जो प्राइस मिलता है वो भी, उसकी भी अच्छी खासी इनकम होती है। अगर जैसे पिछली बार कहते हैं 16 करोड़ रुपए बेस प्राइस जो है 16 करोड़ रुपए था तकरीबन, विनर का 8 करोड़ रुपए समथिंग करते हैं, सेकंड विनर का, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं काफ़ी इनकम हो जाती है। तो बीसीसीआई ने एक रूल भी बना रखा है कि आपको 50% है जो अपने प्लेयरों को देना पड़ेगा, जो प्राइस का, ठीक है, तो आपको कहते हैं वो मिलती है ट्रॉफी वगैरह, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरा भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके मिला के कुल मिला के ये इनकम होती है, ठीक है, आईपीएल से बीसीसीआई को और अदर को। अब बात करते हैं, ठीक, क्या नुकसान भी होता है आईपीएल में? तो हाँ, नुकसान होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जो भी कहते हैं टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीम के मालिक है, तो लगभग उन्हीं के ब्रांड होते हैं जो उनको पॉपुलरिटी एडवर्टाइजमेंट मिलता है, एंडोर्समेंट मिलता है। जैसे कहते हैं वो प्लेयरों की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं ताकि कहते हैं उनकी जो फ्रेंचाइजी है वो उसकी जो है TRP बढ़े और उससे इनकम बढ़े। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इनकम भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 कि रोज़गार कितने लोगों को मिलता है। तो जब रोज़गार की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो वहाँ पे जहाँ पे मैच होते हैं तो वहाँ पे लोकल मार्केट में रोज़गार ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाता है, लोगों को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोग आते हैं बाहर से, तो वहाँ के आसपास के एरिया की इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर शॉप्स लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो वहाँ के लोकल ग्राउंड के लोग होते हैं तो उनकी भी इनकम बढ़ जाती है। होटल्स स्टे करते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिलता है। ऐसे मिला के बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरी बात करते हैं कि आईपीएल में कालाबाजारी सट्टा कितने का रखता है। तो सबसे बड़ा कहते हैं बिजनेस, देखो ये इलीगल है। भारत में
सट्टे को जुआ की गैम्बलिंग में रखा गया है। जो कानून बना है वो 1867 के द्वारा भारत में इलीगल है, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग लीगल है। क्योंकि जब एक कानून बना था, ये कानून बहुत पुराना है, लगभग 1867 में बना था, तो उस दौरान ऑनलाइन जैसी चीज़ कोई होती नहीं थी, तो इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया, बात नहीं की गई। तो इसलिए जो तुम देखते होगे ड्रीम 11 सर्किल, जय गांगुली, सचिन तेंदुलकर, पेटीएम, MPL, दुनिया भर की जो ऑनलाइन बैटिंग साइट हैं, तो ऑनलाइन जो बैटिंग है वो लीगल है, लेकिन ऑफलाइन इलीगल है। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि जैसे जुआ होता है, तो जुआ के आसपास अगर आप खड़े भी हैं तो भी आपको मतलब केस लग सकता है और 1 महीने की जेल हो सकती है पहली बार। दूसरी बार में 12 महीने तक हो सकती है। और जो वहाँ से सामान मिलेगा, जैसे एसेसरीज वगैरह, मोबाइल या पैसे जो भी, तो उसको तो समझ लो भूल ही जाओ, आपको वापस मिल भी सकता है। ठीक है, और इसमें जुआ या सट्टे में ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को कोई वारंट नहीं चाहिए, वो चाहे तो डायरेक्ट सीधे आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकता है। ठीक है, तो ये 1867 एक्ट के द्वारा ये जो सट्टा है, गैम्बलिंग है, वो इलीगल है। लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे हर गली, हर गांव, मोहल्ले, शहर लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं और सट्टे का गेम होता है। ठीक है, बैट लगती है। बैट कैसे लगती है? बैट टीम पे लगती है, सेशंस लगते हैं। ठीक है, और लोग क्या कहते हैं, प्लेयरों पे भी लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक ड्रीम 11 उनका टीम चुन लो। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े बुकीज होते हैं जो IPL में लगभग नहीं है तो अरबों का सट्टा होता है, अरबों का, पर मैच में अरबों का। तकरीबन 10,000 करोड़, जो पिछली 2013 में रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 10,000 करोड़ पर मैच में लगता है तकरीबन सट्टा। तो आज की डेट में तो कहते हैं 1 लाख करोड़ के समथिंग पहुंच जाता है आराम से, इतना सट्टा लगता है पर मैच में। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कालाबाजारी होती है, और जबकि ये लीगल होने के बावजूद आप देखते होंगे हर गली मोहल्ले में तक में लगता है। IPL से युवाओं की ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है? हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि देखो, अपना अपना इंटरेस्ट है। बाकी IPL एक इंटरेस्ट है, क्रिकेट के प्रति रुझान हो जाता है, और लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नए लोगों को, नए प्लेयरों को मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक फ्रेंचाइजी के द्वारा कहते हैं हमारा जो क्रिकेट है वो मतलब प्रमोट तो हो ही रहा है, लेकिन जो नए युवा हैं उनको मौका मिलता है। जैसे इस बार कहते हैं RCB में एक प्लेयर आया है, पड्डिकल है, और ऐसे बहुत सारे नए प्लेयर आते हैं। ठीक है, तो उनको मौका युवाओं को ये है कि मैं ये सजेशन दूंगा कि सट्टा मत खेलिए। ये एक बहुत बुरी लत की तरह है, मतलब ये ड्रग्स की तरह है, कह सकते हैं थोड़ा सा। ठीक, बाकी आपकी चॉइस, आपका पैसा। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये है कि सट्टा खेलना गलत है कि सही है। देखो, मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ, इसके विरोध में भी नहीं हूँ, कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी कंट्रियों में लीगल है, जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आपके, तो ये गैम्बलिंग सट्टा इलीगल है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में इलीगल है। अब बात करते हैं इलीगल है तो इलीगल है क्यों? अपने यहाँ पे गैम्बलिंग 3 राज्यों में शायद आई थिंक अलाउ है, कसिनो वगैरह, जैसे सिक्किम हो गया, आपका गोवा हो गया, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नागालैंड नहीं, दमन दीव, ऐसे करके 3 राज्यों में लगभग लीगल है। ठीक है, और बाकी जगह पे आपको जुआ इलीगल है। अब बात करते हैं कि क्या सट्टा लीगल होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि लोगों का मर्जी है। जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं ये बैटिंग, तो ये भी कर देना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि पब्लिक में ना हो। आप प्राइवेट प्लेस पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे अलाउ नहीं होना चाहिए, बाकी प्राइवेट प्लेस पे आपका होना चाहिए। क्योंकि जब ऑनलाइन बैटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ऑफलाइन भी करना चाहिए।
ठीक है। अब बाकी तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। IPL चल रहा है, मज़ा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।